ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. હું જીગર ટીચર ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 7 ખાના ખજાના મેં તમને સમજાવ્યો. તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ પણ તમને સમજાવીને લખવા આપ્યા. એની અંદર પુસ્તકમાં એક વાર્તા આપી છે ચિત્રો દ્વારા. એ વાર્તા આજે હું તમને સમજાવીશ. એ વાર્તાનું શીર્ષક છે, એનું નામ છે કિસાન और उसके 4 બેટે, એટલે કે ખેડૂત અને તેના 4 દીકરા ગુજરાતીમાં કહેવાય. પણ આ વાર્તા હિન્દીમાં આપી છે, એટલે આપણે એનો આજે હિન્દીમાં જ અભ્યાસ કરીશું. ઓકે, તો શરૂઆત કરીશું વાર્તાની. तो किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके 4 पुत्र थे. किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था. वह रोज अपने खेतों में काम करता था, किंतु उसके 4 पुत्र किसान की खेतों में सहायता करने की बजाय पूरा दिन निठल्लों की तरह पड़े रहते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. એટલે કે કિસાનને જે 4 દીકરા હતા, એ 4 દીકરાઓ કમાયા કરતા તો બહાર બધી જગ્યાએ બેસીને તે આખો દિવસ લડતા ઝઘડતા રહેતા હતા. आगे, बूढ़ा किसान उन्हें बार बार समझता और आपस में न झगड़ने की नसीहत भी देता, लेकिन किसान किसी भी बात का उन 4 पर कोई असर नहीं होता. किसान उनके 4 बेटों को वो समझाता था कि आपस में मत झगड़ो, मत लड़ो, लेकिन उसका कोई मानता नहीं था. उन 4 बेटों पर उनका कोई असर नहीं होता था. एनाथी आगळ, किसान को बस हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि यदि ये 4 भाई आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरे मरने के बाद लोग इनकी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं. यूं ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन किसान की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी. जब मृत्यु का समय निकट आ गया तब उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया तथा सभी से एक एक लकड़ी लाने को कहा. किसान ने क्या कहा, उसका मृत्यु का समय नजीक आया तो उसके 4 बेटों को किसान ने उसके पास बुलाया और एक एक लकड़ी लाने को कहा. जब 4 एक एक लकड़ी ले आए तो उस बूढ़े किसान ने अपने बड़े पुत्र से उन 4 लकड़ियों को एक रस्सी से मजबूती के साथ बांधने को कहा. बड़े बेटे ने वैसा ही किया. एक बेटे को किसान ने लकड़ियों को रस्सी से बांधने को कहा और बड़े बेटे ने वैसा ही कर दिखाया. अब किसान ने रस्सी से बंधे लकड़ी के गट्ठे मीन्स बंडल, जे लाकड़ीने भेगी करीने तमे दोरी बांधो ने, लाकड़ीओनो बांधेलो ढगलो, गट्ठे को अपने प्रत्येक पुत्र को बारी बारी से तोड़ने को कहा. लेकिन उन 4 में से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ न सका. लकड़ी का गट्ठा बनाया रस्सी से बांधकर और उस 4 बेटों को किसान ने तोड़ने को कहा. तो विद्यार्थियों, તમે જ કહો, એક લાકડી તૂટે કે 10 લાકડી ભેગી કરીને દોરડાથી બાંધી હોય અને તમને કોઈએ તોડવાનું કહે તો એ તૂટે કે ના તૂટે? કઈ તૂટશે? લાકડીનો ઢગલો તૂટશે કે એક લાકડી તૂટશે? તમે જ વિચારો. આગળ, इसके बाद किसान ने उस गड्ढे को खोलकर उसकी एक एक लकड़ी अपने 4 पुत्रों को देकर कहा, अब इन्हें तोड़कर दिखाओ. फिर किसान ने क्या किया, लकड़ी का गड्ढा
कोई भी बेटे से नहीं टूटा, तो उसमें से एक एक लकड़ी निकाल कर अपने 4 बेटों को दे दी और कहा कि अब ये एक एक लकड़ी तोड़कर दिखाओ। सभी ने लकड़ी तोड़ दी। सभी बेटों के हाथ में एक एक लकड़ी थी, वो तोड़ दी। एक एक लकड़ी हाथ में दो तो टूट ही जाती है ना। लकड़ियों का ढेरा बना कर दो तो टूटती है क्या? नहीं टूटती। तब किसान ने समझाया, देखो, जब मैंने तुम्हें लकड़ी का गट्ठा दिया तो तुम में से कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उस गड्ढे को खोलकर तुम्हें एक एक लकड़ी तोड़ने को दी तो तुम सभी ने आराम से मेरे द्वारा दी गई लकड़ी तोड़ दी। किसान ने अपने 4 बेटों को लकड़ी का गट्ठा का उदाहरण देकर समझाया कि एक एक लकड़ी मैंने तुम सबको दी तो एक एक लकड़ी आप तोड़ सके, लेकिन लकड़ी का गट्ठा बांधकर आपको तोड़ने को दिया तो आप उसे तोड़ सके नहीं तोड़ सके। वैसे ही किसान अपने 4 बेटों को आगे समझाता है कि एकता में बड़ा बल है, એટલે કે એકતા में ही बड़ा बल है। એકતા એટલે એમ કે કહેવા માંગે છે કે તમે ચારે ભાઈઓ સંપીને રહેશો તો જ તમારી ચારે ભાઈઓ વચ્ચેની જે શક્તિ છે તે કોઈ જ તોડી શકશે નહીં, તમને કોઈ અલગ કરી શકશે નહીં। जब 4 लकड़ियों को एक साथ मिला देने पर तुम में से कोई भी उन्हें नहीं तोड़ पाया, ठीक इसी प्रकार यदि तुम चारों आपस में मिलकर एक साथ रहोगे तो तुम्हें आसानी से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। એટલે કે એવું કહેવા માંગે છે કિસાન ખેડૂત એના 4 દીકરાઓને કે તમે ચારે ભાઈઓ સંપીને લડ્યા ઝઘડ્યા વગર રહેશો તો તમારું સંપીને રહેવાનું જે તમારામાં શક્તિ છે તે કોઈ જ તોડી શકશે નહીં। लेकिन यदि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हुए अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक उसी लकड़ी की तरह जिसे तुम सबने आसानी से तोड़ दिया था। એટલે કે તમે જો ચારે ભાઈઓ અંદરો અંદર લડતા ઝઘડતા રહેશો તો તમને કોઈ પણ નુકસાન પહોંચાવી શકે છે, તમને વધારે અંદરો અંદર લડાવી ઝઘડાવી શકે છે। એટલે કે તમારે लड़वा झगड़वानू नहीं। लकड़ी का घटा तुम नहीं तोड़ सके ना, क्यों? क्योंकि वो सब एक साथ थी। उसी प्रकार तुम चारों भाई भी आपस में मिलजुल कर एक साथ रहो तो तुम सब चारों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई लड़ते झगड़ने नहीं देगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इसीलिए मेरे पुत्रों तुम सबको मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके घर में भी ऐसा होता होगा तो आप आज से ही निर्णय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी भी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, आपस में मिलजुल कर ही रहेंगे क्योंकि एकता में ही बल है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं तमने जे आज हिंदी में आ वार्ता एटले के कहानी में जे तमने समझावी ते तमे ध्यानथी सांभળી पण हशे, साथे साथे समझी पण हशे अने याद पण राखी हशे। तो आ जे वार्ता छे ते हूँ तमने मोकलावी रही छूँ यूट्यूबना विडियो द्वारा। ते तमे ब्लू लाइन पर क्लिक करीने खोलीने जोशो, समझशो अने याद पण राखशो तथा नोटबुक में एकवार लखशो पण खरा। पुस्तक में ते वार्तानुं चित्र आप्युं ज छे तो ते तमे ध्यानथी जोईने आ वार्ता नोटबुक में एकवार लखशो अने साथे साथे तैयार पण करशो। अने जो विद्यार्थी मित्रों तमने आ विडियो मारो बनावेलो गम्यो होय, पसंद आव्यो होय तो तमे लाइक पण करशो अने सब्सक्राइब पण करजो। Thank you.